जी नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाएंगे कि शिवराज मामा जी के बाद अब मोहन फूफा जी होंगे लाडली बहनों पर मेहरबान। तो हम आपको मध्य प्रदेश के 10 बड़े ऐलानों के बारे में भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने कलेक्टर सहित प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं, किसी भी किसान का किसी भी खेत में अगर 1 रुपए का भी नुकसान हुआ तो सरकार पूरी भरपाई करेगी। किसी को भी कोई कष्ट नहीं आने देंगे। सरकार संवेदनशील है, सबके साथ खड़ी दिखाई देगी। इधर ऊपर जाओ तो भगवान श्री राम की 11.5 साल की उनकी तपोस्थली चित्रकूट का परमात्मा की दया से वो अभिदय, वो 17 लाख साल पुराना इतिहास हम सबको रोमांचित कर देता है। और भगवान राम का तो नाम ही पर्याप्त है। 17 लाख साल पुराना इतिहास हम सबको रोमांचित कर देता है और भगवान राम का तो नाम ही पर्याप्त है। भगवान राम का नाम लेकर के आखिरी समय में तो परमात्मा ने ऐसा कहा कि एक बार नाम ले लो तो अपने आप मोक्ष हो जाता है। इसलिए हमारा उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम, पूरे देश के अंदर भगवान राम के नाम पर कितने प्रकार के अलग अलग तरह से अपने बच्चों के नाम, परिवार वालों के नाम माता पिता रख देते हैं। क्योंकि अपने बच्चे का नाम बुलाते बुलाते भी अगर नाम परमात्मा का मुंह पे आ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उसका अपने आप, क्योंकि ये आज हमारी बहुत सारी सौगातों का दिन है, इसकी बात मैं करूंगा, लेकिन ये सांस्कृतिक बात भी जरूर करूंगा। आज ही अभी आते ही लगभग 350 करोड़ के विभिन्न निर्माण कार्यों का यही लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। पूरे जिले के विकास कार्य आपको मिले हैं। ये हमारा जिन कामों की जरूरत है, हमारी सरकार उन कामों को सबसे पहले कर रही है। जिस दिन से सरकार बनी है और ये हमारा सौभाग्य है, इधर सरकार बनी, आशीर्वाद दे के गए, ये मध्य प्रदेश वालों का सौभाग्य है। ये हमारे लिए वर्तमान के दौर में, मोदी जी के युग में, उनकी भाषा में डबल इंजन की सरकार जो काम करने में आप असंभव लगते थे, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार मानता हूं, जिन्होंने आग्रह पूर्वक हमारे भोपाल, इंदौर ऐसे शहरों के अंदर मेट्रो की बात मानते हुए राशि भी मंजूर की है। और आने वाले समय में ऐसे जबलपुर, ग्वालियर, इन शहरों के लिए भी हम मेट्रो रेल की सुविधा देने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से एक और जानकारी देना चाहूंगा। हमारे अपने नगरीय निकायों के लिए अलग अलग प्रकार के कितने पुरस्कार हैं अपने यहाँ? 70 पुरस्कार। पहले तो दिल्ली से पुरस्कार लेके आए, लेकिन 70 पुरस्कार अभी यही मिलने वाले हैं। कोई पहले कल्पना करता था कि नगरीय निकाय के अंदर इतनी बड़ी संख्या में हमको पुरस्कार मिले। बैठ जा भाई, किसी का पेट में दुखेगा तो रोते गाता रहेगा, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने कार्यक्रम का आनंद लो। कई लोग तो आपको रोजगार से लगते देख ही नहीं रहे थे, ऐसे कई के पेट में मरोड़े छूटे हैं, लेकिन चिंता मत करो, लगभग 9,000 लोगों को तो हमने आज रोजगार दिया है। और आने वाले अगले हफ्ते के अंदर 15,000 बेरोजगारों को फिर नियुक्ति प्रमाण पत्र देने वाले हैं। ये हमारी सरकार है। हम अगर बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे, हम अगर उनकी परमानेंट नौकरी नहीं देंगे तो व्यवस्था का संचालन कैसे होगा? ये तो अच्छा हुआ विपक्षी पार्टी ने सारे प्रयत्न कर लिए कि हम आपको प्रमाण पत्र नहीं दे पाए, तो 50 लोग आए कुल मिला के 50 विरोध में आंदोलन करने। अपने आप समझ में आ गया लोगों को कि जनता उनके साथ में नहीं है, तो जनता साथ में भी क्यों होगी, कैसे होगी? अरे आप कोई सा तो एक काम कर्म का कर दो, कोई तो एक काम कर दो। आज न्याय यात्रा के माध्यम से उज्जैन में महाकाल दर्शन करने आ रहे हो और 5 साल का हिसाब हमको रखना है। धीरे धीरे हम लोकसभा चुनाव की तरफ पहुंच रहे हैं। जब लोकसभा चुनाव की तरफ पहुंच रहे हैं तो हमको वो सारी बातें करना पड़ेगी। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत अगर किसी के पास है वो जनता के पास है। और जनता की ताकत को एहसास करा करके दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थापित करने का काम किसने किया है तो वह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अपने को इस बात का गर्व है। आप अंदाज लगा लो, कहां अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, देश की हालत खराब थी। मनमोहन सिंह जी तो बहुत होशियार थे, वित्त मंत्री थे, पता नहीं कितने गुण उनके पास थे, लेकिन उनको एक गुण मालूम नहीं था कि गरीब आदमी भी बगैर पैसे के बैंक में खाता खोल ले। ये नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ। सभी बेईमानों की, सभी 420 की और सरकारी पैसे पे डाके डालने वालों की सारी योजनाओं को धता बता करके जिनका हक
उन तक पहुंचाने का अगर किसी ने अधिकार दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का। फसल तो कट के अभी घर में आई नहीं है। जो फसल का मुआवजा नुकसान हमारा हुआ है, वो सारा का सारा पैसा किसानों के अपने खाते में लगभग 800 करोड़ रुपया अपने यहाँ यही डल गया है। ये भाजपा की सरकार है। हमारे लिए एक नहीं, माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की आजादी के बाद पहली बार कि किसान की हालत, ये तो किसानी का क्षेत्र है हमारा भिंड, तो यहाँ पर आम आदमी के जीवन में किसानों के लिए अगर 2 पैसे दो तो गलत क्या है? तो 6,000 रुपया माननीय मोदी जी का और 6,000 अपनी माननीय पुरानी शिवराज सिंह चौहान की सरकार की योजना का जोरदार अभिनंदन। सामान्य विश्वविद्यालय में भी अब एग्रीकल्चर की पढ़ाई हमारी सरकार कराएगी। जोरदार अभिनंदन करो। आने वाले समय में भिंड में कृषि के बच्चों को बाहर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी कॉलेज में एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट खोला जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के लिए तथा युवाओं के लिए कौन कौन सी बड़ी सौगातें दी है तथा उन्होंने कहा है कि वो मध्य प्रदेश को एक बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं। जिस प्रकार की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी योजनाओं का लाभ देते रहे हैं, उसी प्रकार डॉक्टर मोहन यादव भी सभी योजनाओं का लाभ देंगे। आज बदलते दौर में मोदी जी का समय है और भाजपा की सरकार है, गरीबों की सरकार है। ड्राइवर का अपमान हो जाए और मुख्यमंत्री हाथ पे हाथ धरा बैठा रहे, कभी हो सकता है क्या? असंभव। गरीब आदमी के साथ खड़े होना, ये हमारी सरकार में जब हम शपथ लेते पहले दिन पहले समय, उसी समय एहसास रहता है सर्वस्पर्शी, समावेशी, पारदर्शी, बगैर राग और द्वेष के हम सबके साथ न्याय करेंगे। कहा जनता के तंत्र में जनतंत्र के आधार पर अगर गरीबों को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार का क्या काम है? मोदी जी के रहते रहते आज 25 करोड़ से ज्यादा गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारी मध्य प्रदेश की बाहर आई। ये गौरव का क्षण है। जहां कांग्रेस के शासनकाल में जो कुव्यवस्थाएं थी, हम सब जानते हैं, काल के प्रभाव में हमारे भी अपने बीच में से कई लोगों के मन डावाडोल हो रहे हैं और आज नहीं तो कल हमारे परिवार में सम्मिलित होंगे। दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सत्य तो एक ही है। कोई आज आएगा कोई कल आएगा। आने वाले का स्वागत, और स्वागत इसलिए नहीं कि राजनीतिक दल बढ़ाना है, स्वागत इसलिए कि हमको भारत की सेवा करना है, स्वागत इसलिए कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप मध्य प्रदेश के किस कोने से ये वीडियो देख रहे हो और मध्य प्रदेश से संबंधित जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।